प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद का एग्जाम्पल 1 पढ़ेंगे। इसमें सिर्फ एक ही एग्जाम्पल दिया हुआ है। क्या करना है? लुक एट द ग्राफ इन फिगर गिवन बिलो। जो आपका 1 2 3 4 समान देना है, दिया है, उसको आपको देखना है। ईच इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स, जिसका ग्राफ क्या है? y इक्वल टू पी एस का, वेयर पी एस इज द पॉलिनोमियल है। फॉर ईच ऑफ द ग्राफ, हर का, 1 का, 2 का, 3 का, 4, जैसे आपका दिया इस तरह से फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पी एक्स। तो नंबर ऑफ जीरो ऑफ पी एक्स का कैसे निकालते हैं कि वह जो आपका ग्राफ है y इक्वल टू पी एक्स ऐसे ड्रा हुआ है, वह जो है ये ओनली एक्स एक्सिस पर कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, वही होता है नंबर ऑफ द जीरोज ऑफ पी एक्स। तो फर्स्ट में देखेंगे, एक एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो यह जो आपका ग्राफ गया है, एक ड्रा किया गया है, यह ओनली एक्स एक्सिस पर जो है 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। वाई से हमारा मतलब नहीं है, तो इसका कितना होगा? नंबर ऑफ जीरोज 1 होगा। तो लिखेंगे द फर्स्ट का द नंबर ऑफ zeros is 1। क्यों 1 होगा? as the graph intersect the x-axis at 1 point only। क्या हो गया? द नंबर ऑफ जीरोज इज 1 हो जाएगा। एज द ग्राफ, क्यों ऐसा है? एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट ओनली। 1 पॉइंट पर जो है वह जो है ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। अब हमारा दूसरा देखेंगे। दूसरे में क्या है? कितना नंबर ऑफ जीरो हो जाए? ये जो आपका ग्राफ ड्रा किया गया है y इक्वल टू पी एक्स, यह एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर 1 एंड 2, y से मतलब नहीं है, तो यहां पर लिखेंगे सेकेंड का द नंबर ऑफ जीरोज इज 2। क्या हो गया? एज द ग्राफ intersect the x-axis at कितने पॉइंट पर? एट 2 पॉइंट। ये तो आपका आ गया। अब आपका थर्ड देखेंगे। ये तो आपका सेकंड हुआ। थर्ड का क्या आएगा? देखो 1 2 3, तो कितना नंबर ऑफ जीरोज हो गया? थर्ड का 3। तो थर्ड में लिखोगे द नंबर ऑफ जीरोज इज, फिर से 1 2 3 3। क्या आएगा? एज द ग्राफ intersect the x-axis
at 3 point. सिमिलरली है क्वेश्चन नंबर जो है फोर्थ फिगर देखोगे, ये कितना हो जाएगा, 1 होगा, क्योंकि यह जो आपका ग्राफ है, आप y इक्वल टू पी एक्स का जो ड्रा किया है वह x एक्सिस पर कितना होता है, 1 पॉइंट का। तो ये जो आपका फोर्थ भी जो होगा 1 जैसा, ये आपका फोर्थ सेम है, तो फोर्थ भी जो है सेम आपका आंसर जो है 1 का ही होगा। एक तो कितना हो जाएगा, द नंबर ऑफ जीरो इज 1 एट द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट ओनली। तो चाहे तो ये आपका करने के बाद में आप जो है फोर्थ ऐसे भी लिख सकते हो। अगर फोर्थ लिखना है तो क्या आ जाएगा, लिखोगे फोर्थ में द नंबर ऑफ zeros is 1 as the graph intersect the x-axis at 1 point only। कितना आसान है। तो इस तरह से आपका जो हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ हुआ। फिफ्थ देखेंगे, फिफ्थ में कितना है, इसका नंबर ऑफ जीरोज 1 है एक्स एक्सिस पर, ये ओनली 1 पॉइंट पर जो इंटरसेक्ट करता है। और सिक्स वाला जो आपका दिया हुआ है ये कितना पर है, 1 2 3 4। तो आंसर लिखेंगे फिफ्थ का, द नंबर ऑफ जीरोज इज 1 as the graph intersects the x-axis at 1 point only। और 6 का आ जाएगा, कितना हुआ देखो, 1 2 3 4 हो जाएगा। लिखेंगे द नंबर ऑफ जीरोज इज 4। क्यों ऐसा है, एज द ग्राफ intersect the x-axis at 4 points। एक्सरसाइज 2.1 पढ़ेंगे। इससे पहले तो हम लोग एग्जाम्पल्स पढ़े, एग्जाम्पल भी एक था लेकिन उसमें 6 पार्ट था। अब जो है एक्सरसाइज 2.1 में सिर्फ 1 क्वेश्चन है लेकिन उसमें 6 पार्ट का ग्राफ जो है 6 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन द फिगर्स। नीचे फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। तो हमारा फर्स्ट में क्या देखोगे, जब हमारा ग्राफ
पॉलिनोमियल का ग्राफ जो है एक्स एक्सिस पर जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा उतना ही नंबर ऑफ द जीरो हो जाएगा। तो फर्स्ट केस में यह क्या देख रहे हो कि यह जो ग्राफ है एक लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रही है, तो यह एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितना हो गया, जीरो हो जाए। तो फर्स्ट में लिखोगे द नंबर ऑफ जीरोज इज जीरो। क्या हो गया, एज द ग्राफ नो इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर कोई भी इंटरसेक्ट, इसलिए इसका नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, जीरो हो गया। सेकंड में आप देखेंगे कितना हो गया, वाई को नहीं काउंट करेंगे, ओनली एक्स को, तो 1 आ जाएगा, 1 पॉइंट, तो नंबर ऑफ जीरोज कितना हो गया, 1 हो गया। तो लिखोगे द नंबर ऑफ जीरोज इज 1। सेम रहेगा, खाली नंबर ऑफ जीरोज का जो ये नंबर जो दिया रहेगा 0 1 2 3 वो बदलेगा, और जितने इंटरसेक्ट पॉइंट पर करा वो लिखना है। एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 1 आ गया, तो एट 1 पॉइंट ओनली। अब थर्ड आएगा, देखोगे थर्ड में क्या दिया हुआ है, थर्ड के केस देखो, y का नहीं लेंगे, x का, 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, 3 हो जाएगा। तो लिखोगे द नंबर ऑफ जीरोज इज 3 आप जो है नंबरिंग में लिखोगे। क्यों हो गया, एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स। अब क्वेश्चन नंबर जो है उसका 1 का जो है फोर्थ पार्ट देखोगे, फोर्थ पार्ट में क्या है, सिर्फ आपको चेंज करना है, क्या है फोर्थ में देखोगे कितना है, 1 और 2, तो नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू फोर्थ का क्या आ जाएगा, 2 आएगा। क्योंकि एज द ग्राफ कट रहा तो नो हटा दोगे, इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स आ गया। अब आपका आ गया कौन सा है, फिफ्थ आया। फिफ्थ में देखोगे कितने पॉइंट पर टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, 2 पर हो गया, तो नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 आएगा। और ये क्या हो गया, 8 कितना पॉइंट्स हो जाएगा, एट 2 पॉइंट्स। कितना आसान है। अब लास्ट जो आपका दिया है इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, ये तो आपका फोर्थ देख लिया, 2 हो गया, इसका 1 2 3 ये तो हो गया। फिफ्थ 6 देखोगे 1, यहाँ ओनली 1 पॉइंट है, आया और तुरंत चला गया, 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एट द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स। इस तरह से यह जो है एक्सरसाइज 2.1 में सिर्फ 1 क्वेश्चन था और उसके जो है 6 पार्ट थे। प्यारे बच्चों,
यह आपने देखा कि ग्राफ बनाने के बाद में नंबर ऑफ जीरोज पर ध्यान क्या देना है कि सिर्फ एक्स एक्सिस पर कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, वाई एक्सिस से कोई मतलब नहीं है। जब एक्स एक्सिस पर जो है इंटरसेक्ट नहीं करेगा फार जो है पार्ट 1 में, तो ये इसका 0 हो जाएगा। यहाँ पर कितना किया, खाली ओनली एक्स एक्सिस तो 1 हो गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 2 3 हो गया। यहाँ देखोगे 1 और 2 हो गया। फिफ्थ में आप देखोगे कितना हो गया, 1 2 3 4 हो गया। यहाँ 1 2 3, तो ये आपका लिख लोगे कि नंबर आप जो है 0 जितना हो गया। और रीजन भी देखोगे एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट पॉइंट, जितने पर आपका जितना नंबर आप 0 होगा उतना जो है इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस पॉइंट आ जाएगा। प्यारे बच्चों, यह जो चैप्टर्स है आपका बहुपद पॉलिनोमियल बहुत ही इम्पॉर्टेंट्स है, इजी भी है, और जिससे आप थोड़ा भी अगर प्रयास करोगे तो इसमें बहुत से अच्छे नंबर आएंगे। थैंक यू। IS मिश्रा, मैथ वाले।